अगर आपके बीच में कोई आ रहा है तो उसे हटाया जा सकता है। परिवार बीच में बाधा बन रहा है तो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आपका अपना पार्टनर, आपका लवर, आपका पति आपको धोखा दे रहा है तो 100% उसे ठीक किया जा सकता है। हर हाल में आपके पार्टनर को आपका बनाया जा सकता है। लहसुन की 2 कलियों से आपके अपने जीवन में प्यार को बचाया जा सकता है। देखिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। जब 2 लोगों के बीच में किसी और का हस्तक्षेप होने लग जाए, अब वो हस्तक्षेप कोई भी हो सकता है, घर का, परिवार का भी तो हो सकता है, कोई समझाने वाला भी तो हो सकता है, कोई विरोधी भी तो हो सकता है, कोई बिना मतलब की बातचीत करने वाला भी तो हो सकता है। आपकी सौत हो या आपके अपने पार्टनर का कोई दोस्त हो या किसी भी रूप में कोई क्यों ना हो, घर परिवार का ही सही हो, कोई भी ठीक करने का साधन तत्काल यहां से मिलेगा आपको। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत स्पेशल कुछ नहीं करना। आज मैं कह रहा हूं, लहसुन की 2 कलियां आपके जीवन को जीवनांत करने की व्यवस्था है। 2 लोगों को एक करने का साधन है। 2 जिस्म एक जान बनाने की व्यवस्था है। हाँ, तिभिर्पक्षैर् तिभिर्मासैर् तिभिर्वर्षैर् फलात्मका। लहसुन, मैंने बहुत बार बताया है लहसुन और प्याज के बारे में। लहसुन वही औषधि है जो असली अमृत है। समुद्र के मंथन के समय पर जो अमृत निकला वही है लहसुन। 2 औषधियां हैं वहां से निकली हुई, ध्यान से समझना। जो अमृत निकला उससे 2 चीजें बनी पृथ्वी पर, एक लहसुन और एक प्याज। ये 2 चीजें अमृत ही है। इसका अमृतत्व पूरी तरह से नष्ट हो गया राक्षस के मुंह में जाने की वजह से, पर उसके बावजूद भी प्रत्येक रोग पर अमृत की तरह ही काम करता है ये दोनों। कोई भी काम होने दो, कि त्वचा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप लहसुन घिस के लगा लीजिए, कंटिन्यू 2-4-6 दिन ठीक हो जाएगा। उधर से संबंधित किसी भी प्रकार की का विकार हो, आप सुबह सुबह निहारे मुंह बिना कुछ खाए पिए लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, उधर के सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लहसुन बहुत बड़ी औषधि है, प्याज बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन क्योंकि राक्षस के मुख से स्पर्श हो गया इसलिए उसका तत्व और उसमें तामसिक तत्व बढ़ गया। समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। समुद्र के मंथन के समय जो भी चीजें निकली उसमें से सबसे प्रमुख औषधि अमृत था। राहु के पान करने की वजह से वो दोषपूर्ण हो गया। जब भगवान ने अंगक्षेदन किया, उनका गर्दन काट दिया, उस समय क्या हुआ? उस समय कुछ अमृत उनके मुंह में था, कुछ गले में था, कुछ नीचे उतर गया था, क्योंकि अभी पी ही रहे थे। तो कटने से जो गले में था रक्त से मिश्रित होकर के जो अमृत जमीन पर गिरा वो प्याज बन गया, और मुख से जो निकल आया उसके सलाइवा और लार से मिश्रित होके वो लहसुन बन गया। और जरा ध्यान से समझना, गले से हमेशा जब ब्लड निकलता है तो थोड़ा उसमें मांस भी निकलता है। तो अगर कोई वैसी चीज नीचे गिराई जाएगी तो ध्यान से समझना कि वो बिल्कुल प्याज के आकार की होगी, और प्याज को काटो तो उसमें लाल और सफेद दोनों रंग निकलते हैं। और मुंह से अगर आप कुछ निकालते हैं सलाइवा से तो उसका रक्त वर्ण नहीं होगा, उसका रंग जो होगा वो सफेद होगा, क्योंकि अमृत बहुत चमकने वाली औषधि है। आज उसी औषधि को आपके साधन के लिए बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और एक खास बात, जो लोग प्याज लहसुन का प्रयोग ज्यादा करते हैं उनकी काम वासना की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ऐसे भी मानते हैं। और आपको तो पता है प्रेम में इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, इसके बगैर तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लोगों के मन में तो इसको लेकर के कहीं ही क्या है, एक कहावत बताता हूं आपको। भक्त में यदि याचना नहीं होती
तो भक्त भगवान बन गया होता, और काम में यदि वासना नहीं होती तो वो भी भगवान बन गया होता। प्रेम में वासना ही तो गड़बड़ है। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भी भगवान बन गया होता, और भक्त में याचना नहीं होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में सिमिलर बात है। आज उसी पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक लहसुन की कली आपके प्यार को बचा सकती है। एक लहसुन की कली, दो लहसुन के टुकड़े, लहसुन की 2 कलियां आपके प्यार को बचा सकती हैं। 2 लहसुन की कलियां आपके प्यार को एक कर सकती हैं। 2 लहसुन की कलियां आपके पति पत्नी के संबंधों को ठीक कर सकती हैं। अब मैं सीधा बात कर रहा हूं उस उपाय की, उस सॉल्यूशन की, जो आपके अपने जीवन को बेहतर करने का है। 2 लहसुन की कलियां आप बिल्कुल साफ सुथरा ले लीजिएगा, पर इसको जो उसका पूरा छिकला होता है वो पूरा अलग मत करिएगा। हमने इससे पहले लहसुन से रिलेटेड बहुत सारे उपाय बताए हैं। दोनों की दोनों लहसुन की कलियां आप पूरी तरह से अष्टगंध और या तो काली हल्दी से रंग लीजिए। रंगने के बाद किसी भी पेपर में रात्रि में अलग अलग पुड़िया बनाकर एक राइट में एक लेफ्ट में रख करके सो जाइए और अपनी मनसा अपने मन में रखिए। सुबह जब आप उठेंगे तो दोनों ही कागजों को निकाल के भी कर सकते हैं, सही तरीका है। दोनों को पास में रखिए और सुई अंदर डाल दीजिए। दोनों को माले की तरह पिरो दीजिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही न बीत जाए जीवन मेरा। इस भावना से उस सुई को अंदर डाल दीजिए। दोनों एक हो जाएंगे और बहुत चिपका के रखिएगा। अब करना यह है, इसको आसपास करने के बाद कलावे से थोड़ा सा और रोल मोल करके उसको और थोड़ा मजबूत एक कर दीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले अपने मस्तक पर यानी थोड़ा ऊपर की ओर स्पर्श करिए, फिर भौहों के बीच में यानी भाल कपाट में, फिर अपने अधरों पे, फिर अपने कंठ पर, फिर अपने हृदय में, फिर अपनी नाभि में, फिर अपने घुटनों में, और फिर नीचे तलवों में स्पर्श करा करके कहीं भी सुनसान जगह में डालाइए। बस इतना करने मात्र से जीवन पर्यंत के लिए वो व्यक्ति बंध जाएगा तुम्हारे साथ। फिर अलग चाह के भी नहीं हो सकता। फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर तो वही होगा जो तुम चाहोगे। वैसे तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि ऐसा कोई ही नहीं है जो मेरी बात नहीं मानता। नए लोग भी मेरी बात मानते हैं। पुरानों को तो खैर मैं कुछ भी कह दूँ उनको हर बात समझ आती है। नए लोगों को भी ये समझना होगा, गुरु आदेश से बड़ा विश्व में कुछ नहीं होता। उपाय तब काम करता है जब गुरु आदेश देता है। उपाय केवल काम नहीं करता, काम करती है गुरु की शक्ति, एनर्जी, तपस्या, साधना, बल। पुराने आचार्य और पंडित लोगों को पता ही है, ऐसे कोई भी एक मंत्र बोलते थे और सबका काम होता था। सुंदर बने, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। नमः शिवाय।